तो राहुल गांधी ने जो अदालत में कहा, पुणे की कोर्ट में कहा कि मुझे गोडसे के वंशजों से खतरा है। क्या वाकई राहुल गांधी की जान खतरे में है? क्या वाकई राहुल गांधी को कोई खतरा है? और खतरा है तो फिर सरकार उसको किस अंदाज में लेगी? और शिवसेना ने भी एक बार बड़ा इस पर कटाक्ष किया था और अपना ऐतराज दर्ज करवाया था राहुल गांधी पर कि आप सावरकर के बारे में इस प्रकार की भाषा ना बोलें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। भारत की लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी। तमाम उनके पास सुरक्षा के बंदोबस्त हैं। जेड कैटेगरी की उनके पास सिक्योरिटी है, जेड प्लस की। और उस सिक्योरिटी होने के बावजूद राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है। राहुल गांधी कह रहे हैं और अदालत में कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आप कहेंगे क्या बात है, आखिर ऐसा क्यों? और राहुल गांधी को खतरा किससे है? तो राहुल गांधी ने जो अदालत में कहा, पुणे की कोर्ट में कहा कि मुझे गोडसे के वंशजों से खतरा है। इस समय राजनीति के अंदर, और अभी क्यों काफी लंबे समय से कहें, महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे, इधर वीर सावरकर, इन तमाम पर लेकर के तमाम कंट्रोवर्सीज हैं। जिस बात पर राहुल गांधी बोले थे वो एमपी एमएलए कोर्ट के अंदर मामला है पुणे में, और जो याचिका लगाई हुई है वो सावरकर के परिजनों ने लगाई हुई है, जिसमें कि राहुल गांधी पर वीर सावरकर के अपमान का आरोप है। सावरकर के जो स्वजनों ने अपील लगाई है उसमें कहा है कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार किया। मामले पहले भी चलते रहे हैं और आज उस मामले में अदालत में पेशी पर गए थे राहुल गांधी, और पेशी पर राहुल गांधी ने कह दिया कि महात्मा गांधी की हत्या एक सोची समझी साजिश थी और ऐसे पारिवारिक इतिहास को देखते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया भी जा सकता है। राहुल गांधी के वकील की तरफ से बात भी आई, कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आरएन बिट्टू ने राहुल गांधी को आतंकवादी कहा है, और साथ ही एक अन्य भाजपा नेता तरविंदर मारवाह ने भी खुली धमकी दी है। ये कहा है कि आपका हश्र इंदिरा गांधी जैसा हो सकता है। इंदिरा गांधी का हश्र सभी को पता है। और इस मामले को लेकर के राहुल गांधी आज अदालत में, पुणे की अदालत के अंदर, उन्होंने सुरक्षा की मांग कर ली और यह भी कहा कि जान को खतरा है और मुझे कहीं फंसाया जा सकता है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि 7 अगस्त को उन्होंने जो चुनाव आयोग के बारे में कहा, वोट चोरी के आरोप लगाए, और 11 अगस्त को संसद में जब उन्होंने अपना बयान दिया, संसद के बाहर प्रदर्शन किया, वोट चोर कुर्सी छोड़, ये नारा था। इसको लेकर भी राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कहीं फंसाया जा सकता है क्योंकि मैंने बड़ी सारी बातें कही हैं, बड़ी सारी बातें सामने लाई हैं। अब बात ही आ जाती है कि राहुल गांधी हमेशा एक बात कहते रहे हैं। राहुल गांधी कहते रहे हैं कि वो किसी से डरते नहीं, अपनी बात बड़ी बुलंदी से कहते हैं, वो महात्मा गांधी की विचारधारा पर चलने वाले हैं। और ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान देना कि उनकी जान को खतरा है इसलिए उनकी सुरक्षा दी जाए, जेट सिक्योरिटी के बावजूद खतरा है, तो ये बड़ी बात आ जाती है। हालांकि इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि बड़ी बड़ी सुरक्षाओं के अंदर, क्योंकि इंदिरा गांधी की हत्या हुई और सुरक्षा के बीच में हुई, लेकिन इस सबके बीच में राहुल गांधी का कहना और फिर यह कहना कि क्योंकि केस सावरकर के स्वजनों ने किया हुआ और राहुल गांधी ने उधर कहा कि गोडसे के वंशज, गोडसे के परिजन उनकी हत्या करा सकते हैं। मैंने इसलिए आपसे कहा वीडियो के शुरू में कि इस समय आजकल ये मामला बड़ा गंभीर है, बड़े जोर शोर से चल रहा है और ये सारी बातें आ रही हैं। राहुल गांधी ने और भी कई बातें कही अपनी। आगे बढ़ने से पहले आपको यह जरूर बता दें कि आखिर ये सारा मामला था क्या। दरअसल जो याचिका दायर की गई, उस याचिका में कहा गया है कि राहुल गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में कहा था, लंदन में कहा था कि एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की गई और उस पिटाई को करने वालों में सावरकर थे और लोग भी थे। और यह भी कहा गया कि सावरकर ने कहा था कि मुझे इस पर खुशी हुई थी। इस मामले को लेकर के
सावरकर के स्वजन सत्य की सावरकर ने अदालत के अंदर याचिका दायर की और याचिका में उन्होंने कहा कि यह अपमान है। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी पर अदालत भी पहले एक बार टिप्पणी कर चुकी है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने उन पर टिप्पणी की थी। मामला था वही सावरकर का ही, जब एक मामले में सुनवाई के लिए गए थे और उस समय भी इसी प्रकार की याचिका थी और दीपांकर दत्ता ने कहा था राहुल गांधी को कि आपको स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में कोई इस प्रकार की अभद्र या हल्की भाषा की बात नहीं करनी चाहिए, आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। आप एक प्रतिष्ठित पद पर बैठे हुए इज्जतदार व्यक्ति हैं और इस प्रकार की बातें आपको नहीं करनी चाहिए। यह भी कहा था कि महाराष्ट्र के अंदर सावरकर का जो सम्मान है आप जाकर के देखिए। वैसे मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी है शिवसेना, और शिवसेना ने भी एक बार बड़ा इस पर कटाक्ष किया था और अपना ऐतराज दर्ज करवाया था राहुल गांधी पर कि आप सावरकर के बारे में इस प्रकार की भाषा ना बोलें। लेकिन जुबान पर जो आदमी के होता है, अमल में होता है, वो जुबान पर आ जाया करता है और जुबान पर कंट्रोल भी नहीं हुआ करता। राहुल गांधी लगातार कहते रहे और एक बार फिर से अब उन्होंने कह दिया और सीधे सीधे ये और कह दिया कि अब उन्हें गॉडसे के वंशजों से खतरा है। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि अगर राहुल गांधी ये सारे खुलासे करते हैं, बड़ी बड़ी बात कहते हैं, अदालतों में मामले जाते हैं, तो अदालतों में मामले जाने पर आखिर इस प्रकार की टिप्पणियां क्यों सामने आती हैं फिर? और जब किसी प्रकार का कोई डर नहीं तो फिर राहुल गांधी को यह क्यों कहना पड़ा कि जान का खतरा है? क्या वाकई राहुल गांधी की जान खतरे में है? क्या वाकई राहुल गांधी को कोई खतरा है? और खतरा है तो फिर सरकार उसको किस अंदाज में लेगी? आपको क्या लगता है कि क्या राहुल गांधी को इस प्रकार की कंट्रोवर्सीज में पड़ना चाहिए? ठीक है, वोट का मामला, लोकतंत्र का मामला, चुनाव आयोग का मामला, लेकिन किसी ऐसे लोगों पर कि जो एक विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हो उन पर किसी प्रकार की भी अशोभनीय टिप्पणी करना कहां तक वाजिब हो सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।